अगर आपके पास क्या हो, एक और फैक्टर्स है, जब हम क्या करेंगे, आपका जो गामा कार्बन है इस दफ़ा अगर क्या हो वो स्टेरिकली हिंडर्ड हो, तब भी आपके पास जब जो ओपमन प्रोडक्ट्स है वो माइनर के बजाय फिर क्या बनेगा, मेजर बनेगा। तो चलिए पॉइंट नंबर क्या है, 5 है, तो डाल दे हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या है, व्हेन देयर इज steric hindrance when there is steric hindrance at gamma carbon, जब आपके पास जो गामा कार्बन है अगर उसी पर क्या हो, आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस हो, तब भी आपके पास जो उपमेन प्रोडक्ट्स है वो क्या होगा, मेजर के बजाय माइनर बनेगा। देखिए डिफरेंट एग्जांपल को देखिए, एग्जांपल से सब कुछ क्या होगा, क्लियर होगा। तो चलिए एग्जांपल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सपोज आपके पास ये है वो एक कार्बन, ये आपके पास CH3, ये आपके पास CH3 और ये आपके पास क्या है CH3, यहाँ पे CH, चलो ये हुआ आपका H और यहाँ पे H, चलो यहाँ पे मैं इस दफ़ा क्या ले रहा हूँ, क्लोरीन ले रहा हूँ, सी डिफरेंट। और यहाँ पे कार्बन आपके पास, यहाँ पे आपके पास CH2H, ये आपका बेटा ये होगा सी डिफरेंट। या चले मैं इसको इस तरह बनाऊंगा, आपके पास ये होगा ये, चलो मैं इसको यहाँ पे इसको क्या करूँगा और बल्कि बनाऊंगा, सी डिफरेंट। ये आपके पास CH2H और यहाँ पे आपके क्या लगाओगे, यहाँ पे एक और क्या लगाऊंगा मैं, CH2H। सपोज मैं इस तरह क्या ले रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ अल्काइल हैलाइड का। देखिए आपके पास इस तरह मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल से डिफरेंट। अभी आप लोग देख लें, आपके पास ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन एटम, आपके पास ये वाला जो क्लोरीन है ये आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप X एटम है। अब फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन डायरेक्ट अटैच है ये आपके पास क्या है, अल्फा कार्बन है। क्या है डिफरेंट, अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन यहाँ पे डायरेक्ट अटैच है ये आपके पास क्या है, बीटा कार्बन, और ये आपके पास बीटा हाइड्रोजन है। अब ये भी आपके पास क्या है, बीटा कार्बन है क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, और ये आपके पास क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। यहाँ पे इस साइड पर ये आपके पास क्या है, ये भी बीटा कार्बन है और ये बुनियादी तौर पर अटैच है किसके साथ डिफरेंट, यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं है, CH, चले यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या है, मौजूद है, ये वाला बिल्कुल सी डिफरेंट। आपके पास ये क्या है, बीटा हाइड्रोजन है, ये भी आपके पास क्या है डिफरेंट, बीटा हाइड्रोजन है। अब देखिए आपके पास ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप के साथ ये कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के जो साथ जो कार्बन अटैच है वो बीटा, और बीटा कार्बन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है वो आपके पास क्या है, गामा कार्बन है। गामा कार्बन से क्या मुराद है, जो बीटा कार्बन के साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है वो आपके पास क्या है, बीटा कार्बन है। अब इस सॉरी क्या है, बीटा कार्बन के साथ अटैच आपके साथ जो कार्बन है वो क्या है, गामा कार्बन है। अब इस गामा कार्बन के साथ आपके पास ये क्या है, आपके पास एक CH3 ये है, और आपके पास एक और CH3 अटैच है, और एक और आपके पास क्या है, CH3 अटैच है। अब फिर आपके पास क्या है, एक से ज्यादा पोजीशन पर बीटा हाइड्रोजन्स आ रहे हैं। एक पोजीशन तो आपके पास ये है बीटा हाइड्रोजन्स की, सही है। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ इस बीटा कार्बन के साथ आपके पास 2 बीटा हाइड्रोजन्स है, और इस बीटा कार्बन के साथ यहाँ पे 3 बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्या है, इस बीटा कार्बन के साथ 3 बीटा हाइड्रोजन है। तो हमने डिस्कस किया कि अगर आपके साथ जो बीटा कार्बन है वहाँ पे बीटा हाइड्रोजन की तादाद डिफरेंट आ रहा है, मुख्तलिफ है। जैसे यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है और इन 2 केसों में आपके पास यहाँ पे 3 बीटा हाइड्रोजन है। तो बीटा हाइड्रोजन की जब तादाद डिफरेंट होगी तो फिर आपने सेटिजब्स और ओफमेन्स रूल्स को क्या करना है, अप्लाई करना है। अब आप सेटिजब्स रूल कहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपने उस कार्बन से बीटा हाइड्रोजन, उस बीटा कार्बन से आप
वो बीटा हाइड्रोजन को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे जहां पे उसके पास बीटा हाइड्रोजन की तादाद क्या हो, लेस हो, कम हो। फॉर एग्जांपल इस बीटा कार्बन के साथ आपके पास क्या है, 2 बीटा हाइड्रोजन है और इन 2 बीटा कार्बन के साथ आपके पास 3 बीटा हाइड्रोजन है। तो सेटिजब्स रूल के मुताबिक आप यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करोगे, क्लोरीन के साथ एलिमिनेट करोगे। तो आप अगर यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करो, एलिमिनेट करो ये वाला बीटा हाइड्रोजन, तो आपके पास सेटिजब्स प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं यहाँ से एलिमिनेट करूँ, इन दोनों में से अगर मैं कहीं भी से क्या करूँ, बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करूँ, तो दोनों के केस में आपके पास एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मैं इस बीटा हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ एलिमिनेट करूँ या इसको, दोनों के साथ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। सही है। तो चले मैं इन दोनों में से सिर्फ एक बीटा हाइड्रोजन को क्या करूँगा, एलिमिनेट करूँगा। तो फिर मैं ये क्या करता हूँ, सपोज मैं यूज़ करता हूँ उसी तरह क्या, एक बेस CH3O नेगेटिव मेथॉक्साइड आयन में क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ। तो क्या होगा, देखिए आपके पास फिर 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। चलिए एक दफ़ा मैं यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को क्या करता हूँ, एलिमिनेट करता हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ, यानी सेटिजब्स रूल को मैं क्या करता हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। तो आपके पास क्या होगा, देखिए CH3 ये प्रोडक्ट बनेगा ना, CH3 सही रेजोनेंट, और आपके पास ये हुआ CH2। यहाँ पे मैं आ जाऊँ, यहाँ से मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन को क्लोरीन एलिमिनेट करूँगा और यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को क्या किया, एलिमिनेट किया। ये आपके पास क्या होगा, CH3 होगा। या चले मैं यहाँ से क्या करूँगा, ताकि और हमारा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ये फिर आपके पास क्या होगा, सिंगल बॉन्ड CH3 होगा ये आपके पास। सी रेजोनेंट, ये आपके पास क्या बना, प्रोडक्ट बना। सही, अब क्या होगा, ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। ये बुनियादी तौर पर आपके पास लेस सब्सटीट्यूटेड है। क्यों लेस सब्सटीट्यूटेड है, आप उसी तरह डबल बॉन्ड को क्या करो, हाईलाइट करो। देखिए आपके पास ये क्या है, एक सब्सटीट्यूएंट तो ये है आपके पास, और दूसरा सब्सटीट्यूएंट आपके पास ये है। ये बुनियादी तौर पर क्या है, डाई सब्सटीट्यूटेड है। क्या है डिफरेंट, डाई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। सही है, ये आपके पास डाई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है, यानी लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। ये क्या है आपके पास, लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। आपको कैसे पता चलता है कि ये लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है, देखो मैंने बताया ये आपके पास क्या है, ओपमैन प्रोडक्ट है। जब मैं इसका सेटिजब्स प्रोडक्ट बनाऊंगा तब मैं कंपेयर करूंगा कि आपके पास अगर ये डाई सब्सटीट्यूटेड आ रहा है, सही है, तो फिर सेटिजब्स को आपने क्या करना है, जरूर डाई सब्सटीट्यूटेड से ग्रेटर होना चाहिए। सही, वो आपके पास ट्राई सब्सटीट्यूटेड, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड भी हो सकता है, सही, लेकिन वो डाई से ज्यादा होना चाहिए। सही, तो मैंने सेटिजब्स और ओपमैन प्रोडक्ट्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सही, इसी वजह से मैं क्या कहता हूँ कि ये क्या है, लेस सब्सटीट्यूटेड है। अभी मैं जब इसका सेटिजब्स प्रोडक्ट बनाऊंगा तो फिर आपको अंदाजा होगा कि ये कैसा लेस सब्सटीट्यूटेड है। सही है, तो अगर ये लेस सब्सटीट्यूटेड है तो इसका मतलब है कि ये लेस क्राउडेड भी है आपके पास। तो सही है, फिर हमने पढ़ा था कि आपके पास जो लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन या लेस क्राउडेड जो अल्कीन है वो आपके पास क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है जनरली। लेकिन यहाँ से मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये माइनर नहीं बनेगा, आपके पास यहाँ पे ये मेजर बनेगा। सही, तो आपके पास ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों मेजर प्रोडक्ट होगा, ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उनका रीजन है, हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट है यहाँ पे वो क्या होगा, होफमैन्स प्रोडक्ट होगा। क्या होगा डिफरेंट, ओपमैन्स प्रोडक्ट होगा। क्यों, यहाँ पे मैंने ओपमैन रूल्स को क्या किया, फॉलो किया। और ओपमैन प्रोडक्ट्स क्या होता है, आपके पास जो ओपमैन रूल के तहत जो प्रोडक्ट बनता है वो आपके पास क्या होता है, ओपमैन प्रोडक्ट होता है। तो ये तो मैंने या इस बीटा हाइड्रोजन को क्या किया, एलिमिनेट किया इस क्लोरीन के साथ, ओपमैन रूल्स को मैंने फॉलो किया। अभी मैं इस क्लोरीन को इस बीटा हाइड्रोजन के साथ क्या करता हूँ, एलिमिनेट करता हूँ, यानी सेटिजब्स रूल को मैं क्या करता हूँ, फॉलो करता हूँ। तो देखिए आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आपके पास फिर ये प्रोडक्ट बनेगा CH3। अब यहाँ से मैं इस बीटा हाइड्रोजन को क्या करता हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो आपके पास यह निकल जाएगा। सही रेजोनेंट, CH3 आपके पास ये CH3 यहाँ पे आएगा और एक CH3 आपके पास ये बनेगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आप उसी तरह डबल बॉन्ड को क्या करो, हाईलाइट करो। देखिए ये डबल बॉन्ड है, आपके पास एक सब्सटीट्यूएंट ये है, एक सब्सटीट्यूएंट आपके पास ये कार्बन के साथ अटैच है और एक सब्सटीट्यूएंट ये है। देखो मैंने बताया कि आपके पास ये डाई सब्सटीट्यूटेड है, 2 सब्सटीट्यूएंट अटैच है, लेकिन आपके पास ये क्या है, 3 सब्सटीट्यूएंट अटैच है, तो आपके पास ये क्या है,
ट्राई सब्सटीट्यूटेड है। क्या है स्टूडेंट? ट्राई सब्सटीट्यूटेड। सही है। जब ये आपके पास ट्राई सब्सटीट्यूटेड है तो आपके पास ये फिर क्या है, आपके पास मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। ये क्या है आपके पास स्टूडेंट? मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। क्यों ये मोर सब्सटीट्यूट? अभी आप इसको देख लो, इन दोनों में से कौन ज्यादा क्या है? ये जो डबल बॉन्ड वाला जो ओपियम प्रोडक्ट है और ये जो सेटजप्स प्रोडक्ट है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा क्या है? सब्सटीट्यूटेड है। आप खुद देख ले, ये आपके पास डाई सब्सटीट्यूटेड है, दो सब्सटीट्यूएंट डबल बॉन्ड के साथ क्या है? अटैच है। यहाँ पे 3 सब्सटीट्यूएंट अटैच है, तो जाहिर सी बात है आपके पास ट्राई सब्सटीट्यूटेड जो है वो मोर सब्सटीट्यूटेड है एज कंपेयर टू डाई वन। तो इसी वजह से वो आपके पास क्या बनता है? लेस सब्सटीट्यूटेड बनता है, और ये आपके पास मोर सब्सटीट्यूटेड। मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन से मुराद क्या है? मोर क्राउडेड अल्कीन है। क्या है स्टूडेंट? मोर क्राउडेड अल्कीन। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके पास जनरली जो सेटिजप्स प्रोडक्ट है जो मोर सब्सटीट्यूटेड या मोर क्राउडेड अल्कीन है, वो आपका क्या बनता है? मेजर प्रोडक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास मेजर के बजाय ये क्या बनता है? माइनर बनिएगा। सही है। क्यों माइनर बनिएगा? वो आपके पास मेजर बना है, तो ये आपके पास क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। मैं आपको उसका रीजन बता दूंगा। सही है। यहाँ पे यानी ये क्या होगा? सेटिजप्स प्रोडक्ट होगा। सही है स्टूडेंट। हालांकि होना ये चाहिए था कि आपने क्या करना है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन्स को काउंट कर ले। यहाँ पे आपके पास कितने बीटा हाइड्रोजन्स है? 2 ये है, 3 ये है। यहाँ पे आपके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन्स है, लेकिन इसके अंदर कितने हैं? 3 ये है आपके पास, 3 नहीं है। सी स्टूडेंट, 3 ये है और 3 ये। यहाँ पे आपके पास क्या है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके अंदर, उस कंपाउंड के अंदर 5 अल्फा हाइड्रोजन यानी 5 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो मैंने बताया कि जिस अल्कीन के अंदर जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो इसी वजह से अमूमन आपके पास जो सेटिजप्स प्रोडक्ट है वो क्या होता है? मेजर बनता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की तादाद ग्रेटर होता है। और आपके पास जो ओपियम प्रोडक्ट है वो क्या बनता है? माइनर बनता है, क्योंकि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की तादाद क्या होता है? कम होता है। लेकिन इस केस के अंदर कि अगर आपके पास स्टेरिक का जो गामा कार्बन है वहाँ पे स्टेरिक एंड्रेन ज्यादा हो तो फिर क्या होगा? फिर कहानी उलट होगा। जो आपका ओपियम प्रोडक्ट जो माइनर बनता था वो आपके पास अभी क्या होगा? माइनर के बजाय मेजर बनेगा। और आपके पास जो सेटिजप्स प्रोडक्ट पहले क्या बनता था? मेजर बनता था, लेकिन अब वो मेजर के बजाय क्या बनता है? माइनर बनता है। ये कब बनता है? ये स्पेशल केस है जब आपके पास क्या हो? गामा कार्बन के अंदर क्या हो? स्टेरिक एंड्रेंस हो। तो आपके पास ये कौन सा एक तो ये सिचुएशन और 4 और सिचुएशन जो प्रीवियस हमने डिस्कस किए थे, जो कंजुगेशन का जो इफेक्ट था वो हमने डिस्कस किया था। सी स्टूडेंट, जब आपके पास लिविंग ग्रुप क्या था? 4 था। जब आपके पास सबस्ट्रेट के अंदर जो मॉलिक्यूल था, अगर लिविंग ग्रुप क्या हो? चार्ज हो, तो वो भी हमने क्या किए थे? डिस्कस किए थे। सी, और ये पॉइंट भी उनके अंदर क्या था? होता है। सी, ये भी आपने याद रखना है। अभी हम इसका रीजन पढ़ेंगे कि क्यों जो ओपियम प्रोडक्ट है वो मेजर के बजाय माइनर के बजाय यहाँ पे माइनर बनता है। तो वो हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो इसका ये रीजन जो है वो बहुत ईजी है। रीजन क्या होगा इसका? रीजन को देख लिया। रीजन इसका बहुत ईजी है। रीजन के अंदर कुछ नहीं है। इसके रीजन के अंदर देखिए, आपके पास ये जो बीटा कार्बन है, सी, ये आपके पास बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे कौन सा है? ये है आपके पास बीटा हाइड्रोजन, और एक बीटा हाइड्रोजन आपके पास ये है, या आप ये वाला ले लो। इन दोनों में से आप कोई भी लेना चाहते हो, एक ही प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा? बनेगा। तो देखिए, आपके पास ये जो बेस है मेथॉक्साइड एंड ये जो बेस है, अब ये बेस का अटैक इन बीटा हाइड्रोजन, इन दोनों में से चाहे जो भी हो, इनसे फर्क नहीं पड़ता। सपोज मैं ये बीटा हाइड्रोजन ले रहा हूँ, ये जो मेथॉक्साइड आयन है जो बेस है, इस बीटा हाइड्रोजन के ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है या इसके ऊपर। देखिए, आप खुद देख लें, यहाँ पे ये जो गामा कार्बन है, से गामा कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच है, तो ये बुनियादी तौर पर आपके पास ये जो बीटा हाइड्रोजन है, आपके पास ये क्या है? 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन है। क्या है? 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन है। और आपके पास ये क्या है? 1 डिग्री क्या है? बीटा हाइड्रोजन है। तो आप खुद देख लिए, ये आपके पास क्या है? मोर स्टेरिकली एंडर्ड है। स्टेरिकली एंडर्ड से मुराद क्या है? कि आपका बेस जो है यहाँ पे इस बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है आसानी से। क्यों?
क्योंकि ये आपके पास बीटा कार्बन क्या है, स्टेरिकली एंडर्ड है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ज़्यादा अटैच है। तो इन अल्काइल ग्रुप्स ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को छुपाया है। ये हाइड्रोजन इसके अंदर है, बेस इसके अंदर आसानी से नहीं घुस सकता है अटैक के लिए। क्यों? क्योंकि इन अल्काइल ग्रुप आर ग्रुप से इनको क्या किया है, छुपाया है। और ऑन द अदर हैंड आपके पास ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई आर ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप, इनके पास कोई स्टेरिक एंड्रेंस यानी रुकावट नहीं है कि बेस इनके ऊपर क्या करे, अटैक करे। तो यहाँ पे बेस के अटैक की चांसेस क्या है, कम है। तो इसी वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कम बनेगा। तो जब कम प्रोडक्ट बनेंगे सेटिजप्स रूल कहते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे आपके पास फिर सेटिजप्स रूल्स मेजर के बजाय क्या होगा, माइनर बनेगा। क्यों माइनर बनेगा? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शंस की चांसेस कम होगी। ऑन द अदर हैंड ये बीटा हाइड्रोजन आपके पास क्या है, ज़्यादा क्या है, ओपन है, यहाँ पे कोई स्टेरिक एंड्रेंस नहीं है। तो ये आसानी से मिथॉक्साइड आयन जो बेस है वो इसके ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो जब ये यहाँ से आसानी के ऊपर अटैक कर सकता है, रिएक्शन पास्ट होगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इसी वजह से आपके पास ओपियम प्रोडक्ट माइनर के बजाय फिर क्या बनेगा, मेजर बनेगा, जो यहाँ पे मेजर क्या है, बना है। तो यहाँ पे फिर कोई अल्फा हाइड्रोजन को आपने नहीं देखना। हालांकि इस केस के अंदर आपके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये भी आपके पास ज़्यादा स्टेबल तो है। कब से ज़्यादा स्टेबल है, जब ये आइसोलेटेड हो। लेकिन यहाँ पे अब ये मॉलिक्यूल क्या है, स्टेरिकली एंडर्ड है। अब जो ये स्टेरिकली एंडर्ड होगा तो स्टेरिक एंड्रेंस की वजह से अब आपके पास ये ज़्यादा स्टेबल नहीं रह गया, वो ज़्यादा स्टेबल रह गया, यानी वो ज़्यादा क्या होगा, बनेगा ज़्यादा। मैं बात नहीं कर कि इन दोनों में ज़्यादा कौन सा क्या है, स्टेबल है। ये इस कंपाउंड से इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बनेगा, वो ज़्यादा बनेगा। मैं ये बात नहीं कर कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। मैं बात किस कर रहा हूँ कि अगर आपके पास ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, मैं इसका रिएक्शंस कर रहा हूँ, इस रिएक्शन से इन दोनों में से कौन ज़्यादा बनेगा, वो ज़्यादा बनेगा। क्यों ज़्यादा बनेगा? आपका मतलब नहीं है कि वो ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये है कि आपके पास वो ज़्यादा इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे इस बीटा कार्बन की वजह से क्या बनता है, स्टेरिक एंड्रेंस है। अगर यहाँ पे कोई स्टेरिक एंड्रेंस ना होता फिर वो स्टेबल आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनता। सही है? तो ये कंसेप्ट आपने क्या करना है, याद रखना है। तो आपने क्या करना है, ड्यू टू स्टेरिक एंड्रेंस एट गामा कार्बन्स the beta hydrogens becomes more sterically endeared attached to beta carbons, therefore methoxide ion cannot easily attack on these beta hydrogens, so it doesn't। तो ये रहा हमारा लेक्चर्स किसके अंदर, सेटिजप्स और ओपमेंजोल्स के रिलेटेड। तो लगता है लेक्चर्स जो है बहुत लेंथी हुआ, तो आपने क्या करना है, मसला नहीं है, आपने पॉइंट्स को क्या करना है, याद रखना। आई होप कि आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, नए सीख लिए हैं। तो अगर आपने नए चीज़ें सीखे हैं, लेक्चर्स को आपने इंजॉय किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को, और जो आपके पास बेल आइकन है उनको प्रेस करें, ताकि हमारे जो जितने भी नए लेक्चर्स हैं वो बआसानी और बर वक्त आप तक पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक और लेक्चर्स के अंदर, इजाज़त दीजिए।